नमस्कार। जल, जंगल और जीवन को बचाने की मुहिम के इस खास शो में आप सबका स्वागत है। इस शो में आज मेरे साथ एक खास शख्सियत है, ऐसी शख्सियत जिसने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिससे झारखंड जैसी धरती पर वनों में वृद्धि होने लगी। कैसे, ये बाद में जानेंगे। पहले जानिए कि वो आंदोलन क्या था। अगर नहीं जानते तो गूगल पर देखिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पर्यावरण को बचाने का बड़ा आंदोलन माना जाता है, जिसमें पेड़ों को बचाने के लिए कई लोगों ने जान दी थी। ठीक उसी तरह झारखंड के फॉरेस्ट ऑफिसर संजीव कुमार ने झारखंड में एक अनूठा अभियान शुरू किया। अभियान था पेड़ों की रक्षा का और नाम दिया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन शुरू होने वाले इस मिशन ने पेड़ों में न केवल वृद्धि की बल्कि वन की रक्षा भी की। हम लोग हर रक्षाबंधन के दिन में सभी गांवों में जहां पे करते आ रहे हैं और अभी तक लगभग 3,500 गांवों में हम लोगों ने कवर कर दिया रक्षाबंधन से। तो वहाँ पे इमोशनली उसको अटैच करते हैं कि ये जंगल जो है वो हमारी धरोहर है, इनको बचा कर रखना है। और जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती हैं और भाई भी उनको रक्षा का वचन देते हैं, उसी तरह से ये यहाँ पर भी हम लोग जब प्रकृति पे हमारा एग्जिस्टेंस है तो प्रकृति जैसे हमारी रक्षा करती है, हम भी प्रकृति को रक्षा करें। इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे हम लोग जल संचयन पे खास योजना चला रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल वाटर सोर्स चेक डैम्स जो हमारे बने हैं वो आपको बिल्कुल गर्मियों के मौसम में भी चेक डैम आपको मिलेंगे कि पानी वहाँ होंगे। और जो ऐसे ट्रेडिशनल वाटर सोर्स हैं जहाँ पर कि आप रात में पानी खत्म हो जाता है, सुबह में फिर पानी वापस आ जाता है, ऐसे सोर्स को हम लोग चिन्हित करके जंगल में उसको हम लोग रिनोवेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो प्रजातियां रख रहे हैं वृक्षों की, वो इंडिजिनस। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ग्रामीणों के ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि जो प्रकृति के बारे में उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट करके प्रकृति को रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशन चला रहा है उससे हम उसके बहुत डेविएट करेंगे तो उसके परिणाम अच्छा नहीं होते हैं। तो हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट कर करके उसके अनुरूप ही अपनी योजनाएं बना रहे हैं। और जो प्रजाति हमारे जंगलों के हैं उसको हम लोग इसमें वो रखते हैं। हम लोग जो जंगली जानवर के लिए जो अपनी योजनाएं चला रहे हैं, यहाँ पे बांस का क्षेत्र है, लेकिन बांस के क्षेत्र में उसकी सफाई, बांस के पौधों की संख्या, ये सब वृद्धि करेंगे। घास के मैदान बढ़ाते हैं तो इन सब से जो जंगली जानवरों का जो आहार है वो उनको उससे मिलता है। तो बेसिकली जो हम लोग जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं उसके साथ एक जानवर भी है। तो जानवर का भी जब प्रोटेक्शन होता है, जानवर भी उस क्षेत्र में जब स्वच्छंद विचलित करते हैं, तब हम ये समझते हैं कि हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल सही है। तो हम लोग उनके आहार की भी व्यवस्था कर रहे हैं। ये हमारी योजनाओं की ये खासियत है। सर, जो बहुप्रतीक्षित सवाल है वो ये है कि रक्षाबंधन का जो पेड़ों को राखी बांधने का अभियान हुआ वो आपने शुरू किया, और ये शायद दुनिया में पहले आप व्यक्ति हैं जो इस तरह का अभियान जिन्होंने शुरू किया। फॉरेस्ट ऑफिसरों में भी कहीं और हमने नहीं सुना ऐसा। तो इस तरह का अभियान कहाँ से आपके विचार में आया था और कैसे इसकी सफलता की गाथा लिखी? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उस ट्रेडिशनल नॉलेज को हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। तो हमारे जितने भी आप देखेंगे ग्रंथ हैं, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, सारे ग्रंथ में आप देखेंगे कि वनों की महत्ता के बारे में बताई गई है। तो वो इसके पीछे कारण ये है कि उसमें आप देखेंगे जितने ऋषि मुनि हैं, हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए हैं सब जंगलों में लिखे गए हैं। और आज का भी साइंस शायद उतना आगे नहीं जितना कि हमारा 5,000 साल पहले जो कि जंगलों में लिखे गए। तो हम लोग चाहते हैं कि उस ट्रेडिशनल नॉलेज को आगे बढ़ाएं।
उसी के कड़ी में हम लोग को ये महसूस हुआ कि आखिर वहाँ पे इतने साइंटिफिक भाषाएं बातें जो हमारे ऋषि मुनि लिख कर गए, तो कैसे आई ये बात। तो इसका मतलब था ये कि वो इमोशनल अटैचमेंट था। इमोशनल अटैचमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम है जो कि भाई बहन को एक दूसरे को रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता देती है और एक वचन होते हैं। तब हम लोग ये कंसेप्ट आया कि हम लोग ये त्यौहार के रूप में मनाएं इसको, और एक रक्षाबंधन के दिन ही हम लोग इस अभियान को चलाते हैं और उस दिन स्टार्ट होता है, पूरा सालों भर हम लोग ये करते हैं और प्रत्येक वर्ष कम से कम 1000 गाँव में हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। तो इसके लाभ भी काफ़ी हो रहे हैं। जहाँ पर जो जंगल है वहाँ पे यदि उनका रिजनरेशन कम है तो थोड़ा सा रिजनरेशन बढ़ा है, वहाँ पे फल ज़्यादा बढ़े हैं। लोगों का जब उस जंगलों के प्रति आकर्षण होता है, रुझान होता है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं और वो फिर तब वो गलत तत्वों को जंगल के अंदर आने से रोकते हैं। तो इसके लाभ भी हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि ऐसा सुना जाता है कि झारखंड वन विभाग में संसाधनों की कमी है और कर्मचारियों की भी कमी है, लेकिन जंगल बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ, वन बहुत ज़्यादा है और आप लोगों का जो अनूठा प्रयास है वो भी कुछ अलग तरह का है। तो कैसे इनका रख रखाव या देख रेख हो पाता है? हम लोग बिल्कुल एक समन्वित इंटीग्रेटेड प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो 2021 का है, उसके हिसाब से झारखंड पूरे देश में पहले 5वें के अंदर में है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वनों की वृद्धि हुई है। लगभग 110 स्क्वायर किलोमीटर जंगल यहाँ पे बढ़ा है। सही कहा आपने कि यहाँ पे जंगल ज़्यादा है और जंगल में बढ़ोतरी भी हो रही है। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच ये रखते हैं कि सभी हम लोग के जो जितने भी वनकर्मी हैं उनकी समय समय पर ट्रेनिंग होती है। हम लोग बीच बीच में वर्कशॉप करते हैं और जितने हमारे ग्रामीण हैं, जैसे मैंने बताया कि 10,500 गाँव में यहाँ पे जेएफएमसी है, हम लोग समय समय पर उनकी मीटिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। जैसे हम लोग रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी चलाते हैं, उसी तरह से नेचर पर आधारित जितनी भी वर्कशॉप होते हैं या इंटरनेशनल डेज होते हैं, सभी में हम लोग मोटिवेट करके लोगों को कहते हैं कि ये जंगल बचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है इन पर ही आधारित है। तो ये मिलजुल करके हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जंगल की यहाँ पर सफलता को। थैंक यू सर।